बीजेपी ने बड़ा आंदोलन का ऐलान किया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से यह आंदोलन है जिसमें बीजेपी के सभी बड़े नेता वसुंधरा राजे को छोड़कर, उनके गुट को छोड़कर यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, राजस्थान के प्रभारी अरुण सिंह और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, ये सारे के सारे यहाँ पर आए हुए प्रदर्शन करने के लिए और कोशिश कर रहे हैं कि बैरिकेड पर चढ़े, बैरिकेड को तोड़ें। ये नजारा है यहाँ पर मोदी मोदी के नारों के बीच इस तरह से प्रदर्शन हो रहा है। मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं यहाँ पर। देख सकते हैं कि पुलिस के ऊपर कुछ फेंका भी जा रहा है। एक तरह से माहौल जो है बार बार यहाँ पर खराब होने की स्थिति हो रही है, जहाँ पर पुलिस के बैरिकेडिंग को तोड़कर कार्यकर्ता आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि आगे की तरफ जाया जाए। ये बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो बैरिकेडिंग पर चढ़कर उसे तोड़कर कूद भी रहे हैं। ये नजारा है, देखा जा सकता है किस तरह का यहाँ पर कि बीजेपी के कार्यकर्ता मोदी मोदी करके यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। बहुत सारी लड़कियां और महिलाएं भी हैं जो बैरिकेडिंग पर चढ़ रहे हैं। पुलिस की कोशिश है कि इन्हें रोका जाए। पहली बैरिकेडिंग टूटने के बाद अब पुलिस जो है दूसरी तरफ जा रही है, क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता दूसरी तरफ जा सकते हैं। ये इस तरह का यहाँ पर माहौल बन रहा है। देखिए कि आखिरी बैरिकेडिंग पर आ गए हैं ये संघर्ष करते करते, और यहाँ पर इस बैरिकेडिंग को बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने इस बैरिकेडिंग को भी तोड़ दिया है और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। पुलिस लगातार रोकने की कोशिश कर रही थी, मगर इसके बावजूद जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो बैरिकेडिंग दूसरे तीसरे बैरिकेडिंग को भी तोड़कर आगे की तरफ बढ़ गए हैं। ये यहाँ पर माहौल देखा जा सकता है किस तरह का बना हुआ है, जहाँ पर एक एक करके सारे बैरिकेडिंग को तोड़ा जा रहा है बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा और आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। ये बल्लियां थी, 500 बल्लियों तोड़ डाले हैं। ये देखिए किस तरह का नजारा है यहाँ पर, जहाँ पर बांस और बल्लियां तोड़कर बीजेपी के कार्यकर्ता आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और पुलिस लगातार रोकने की कोशिश कर रही है। ये बैरिकेडिंग भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने तोड़ दिया है। जो विधायक हैं वो यहाँ पर देखे जा सकते हैं। यहाँ पर उतरते हुए विधायक हैं मदन दिलावर जी। बैरिकेडिंग तोड़ के आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये स्थिति है, यहाँ पर भीड़ काफी ज्यादा है और पुलिस लगातार इस भीड़ से लोगों को हटाने की, निकालने की कोशिश कर रही है। युवाओं के आवाज को दबाया जा रहा है। राजस्थान पुलिस वाले अन्याय कर रहे हैं, लाठीचार्ज कर रहे हैं, युवाओं की आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग जब डरते हैं पुलिस को आगे करते हैं। गहलोत हमसे डर गया, कोई नहीं जा सकता। सरकार युवाओं को आवाज की दबाने की कोशिश कर रही है। बैरिकेडिंग है जहाँ पर सारी बैरिकेडिंग को तो तोड़ते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता आगे बढ़ गए हैं। अशोक गहलोत मुर्दाबाद, अशोक गहलोत मुर्दाबाद, अशोक गहलोत मुर्दाबाद। अरे गहलोत हमसे डरता है। इस तरह का माहौल यहाँ पर बना हुआ है। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर आगे की तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता बढ़ रहे हैं और क्या करना चाह रही हैं? ये गहलोत सरकार निकम्मी है, पुलिस को आगे करती है, क्योंकि आए दिन महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, युवाओं के साथ
अत्याचार हो रहा है। आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं, युवाओं का जोश है, ये कुछ कर गुजरने को तैयार है और ये गहलोत सरकार को फाड़ फेंकने का इन्होंने ऐसी निकम्मी सरकार है। जिस तरह युवाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, युवा अपना हक मांगने आया, ये कोई आतंकवादी नहीं है। जिस तरह सरकार की पुलिस हमारे साथ व्यवहार कर रही है, हम हमारा हक लेकर रहेंगे। ये स्थिति है, यहाँ पर देखा जा सकता है किस तरह का माहौल है कि लगातार जो है कार्यकर्ता बैरिकेडिंग की तरफ जा रहे हैं और पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है। 4 बैरिकेडिंग थी, चारों को तोड़ते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता आगे बढ़ गए। देखिए, पेपर लीक के मसले पर जिस तरह से युवाओं में खास करके आक्रोश है, बीजेपी उसे भुनाना चाह रही है। यहाँ पर सतीश पूनिया की अगुवाई में भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से प्रदर्शन करने के लिए आगे बढ़े हैं कार्यकर्ता और पुलिस धीरे धीरे आखिरी बैरिकेडिंग है, जिसके पीछे आप देख सकते हैं कि वाटर कैनन भी है। और राजेंद्र राठौड़ हैं, उपनेता राजेंद्र राठौड़ हैं बीजेपी के, जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता उन्हें साथ में लिए हुए हैं। ये नजारा है, देखा जा सकता है किस तरह से यहाँ पर वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। साहब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हम ज्ञापन देना चाहते हैं सरकार को। ये इस तरह से यहाँ पर धक्का मुक्की का माहौल, गहलोत सरकार मुर्दाबाद, गहलोत सरकार बीजेपी के नेता गहलोत सरकार आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, और पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के तमाम बड़े जो नेता हैं, मैं आपको डेली सुनता हूँ, आपको बहुत मजा आता है। जो लगातार कोशिश कर रहे हैं बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ने के लिए, और इस तरह से पुलिस पीछे ढकेलने की कोशिश कर रही है। तो माहौल को यहाँ पर देखा जा सकता है किस तरह का बना हुआ है, जहां पर बीजेपी नेताओं को लगातार पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है और बीजेपी के नेता आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक नजारा यहाँ पर बना हुआ है, जहां पर पिछले आधे घंटे से ज्यादा समय से बीजेपी के नेताओं और पुलिस के बीच लगातार धक्का मुक्की चल रही है। तो यहाँ पर इस तरह का माहौल देखा जा सकता है। बीजेपी के नेता हैं और पुलिस है, ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। बहुत सारे कार्यकर्ता आगे की तरफ आ गए हैं, जिन्हें रोका जा रहा है। पिछले 1 घंटे से जयपुर की सड़कों पर इस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता और पुलिस लगातार गुत्थम गुत्था हो रही है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम ज्ञापन देना चाहते हैं और सरकार के करिंदों से ये कह रहे हैं कि हमें ज्ञापन दिला दें। हम और कुछ नहीं करना चाहते, कानून व्यवस्था को हाथ में नहीं लेना चाहते। पुलिस ने भारी बंदोबस्त यहाँ कर, पुलिस की भारी बंदोबस्त है यहाँ पर। निश्चित तौर पर है, पुलिस की ना लाठी से डरेंगे ना पुलिस की गोली से डरेंगे। पेपर लीक पर सरकार का कहना है कि हमारे पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब बेहोश हो गया क्या? बैठ गए
पिछले 1 घंटे से लगातार जयपुर की सड़कों पर इस तरह से देखे किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता और पुलिस के बीच यहाँ पर पेपर लीक के मसले को लेकर आपस में गुत्थम गुत्था हो रही है और ये लगातार बीजेपी के कार्यकर्ता आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और आखिरी बैरिकेडिंग है जिस पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस इन्हें वापस धक्का देकर पीछा करने की कोशिश कर रही है। ये स्थिति यहां पर बनी हुई है। दरअसल बीजेपी को लगता है कि पेपर लीक ऐसा मसला है जिस पर सरकार को घेरा जा सकता है और इसीलिए इस तरह से यहां पर आप बीजेपी का प्रदर्शन देख सकते हैं। खास करके युवाओं में आक्रोश है जिसे बीजेपी भुनाना चाहती है और गहलोत सरकार की कमी भी यही है इसको उजागर करना चाह रही है बीजेपी इस तरह से, मगर पुलिस का भारी बंदोबस्त है यहां पर और पेपर लीक को लेकर बहुत पसीना बहाना पड़ रहा है। आज तो पुलिस की भारी बंदोबस्त है। देखिए जिस तरह से अशोक गहलोत लाठी और गोली की सरकार से राजस्थान में राज करना चाहता है, युवाओं के साथ धोखा करना चाहता है, यह युवा तरणवैया जग चुकी है और इस गहलोत सरकार को इसका मुआवजा चुकाना पड़ेगा। इसका खामियाजा जो खामियाजा गहलोत सरकार राजस्थान की जनता पर कर रही है आने वाले 2023 में उसको चुकाना पड़ेगा। 2023 और 24 सौरभ जी ये इस तरह से आखिरी बैरिकेडिंग पर भी बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचने लगे हैं और यहाँ पर कोशिश की जा रही है उन्हें रोकने की। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया हैं जो गिर जा रहे हैं, बार बार बैरिकेडिंग पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और ये पुलिस यहाँ पर पानी की बौछारें यहाँ पर छोड़ी जा रही है, वाटर कैनन छोड़ा जा रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन छोड़ा जा रहा है। इस तरह का नजारा यहाँ पर देखा जा सकता है जयपुर की सड़कों पर, जहाँ पर लगातार बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भगाने के लिए वाटर कैनन का सहारा लिया जा रहा है पुलिस की तरफ से, क्योंकि कई बैरिकेडिंग तोड़कर ये कार्यकर्ता यहाँ तक आ पहुंचे थे। ये देखिए यहाँ पर किस तरह से वाटर कैनन छोड़ा जा रहा है और दूर तक छोड़ा जा रहा है। ये बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता हैं जो इसके बावजूद यहाँ पर बैरिकेडिंग पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरा बचा, कैमरा यहाँ पर वाटर कैनन के जरिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भगाने की कोशिश कर रही है पुलिस और देख सकते हैं किस तरह का नजारा है यहाँ पर। ये नजारा किस तरह का है देख सकते हैं। यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता इस तरह से पानी के बौछारों के बीच यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरह से लगातार कई बैरिकेडिंग तोड़ने के बाद बीजेपी कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंच गए, उसके बाद पानी छोड़कर वाटर कैनन के जरिए भगाने की कोशिश की जा रही है। ये यहाँ पर एक तरह से नजारा देखा जा सकता है पेपर लीक के खिलाफ जो बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि 16 पेपर लीक हुए हैं जिसे लेकर यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए किस प्रकार से बर्बरता कर रही है कांग्रेस सरकार, अराजकता कम करने का नाम नहीं ले रही है। जब पेपर इन पे लीक हो रहे हैं, किसी पेपर को अच्छी तरीके से करवा नहीं पा रही है तो उसके विरोध में युवा मोर्चा प्रदर्शन कर रहा है। और किस प्रकार से ये जंगल राज इन्होंने फैला रखा है। हम शांति से अपनी बात रखने आए, विधानसभा घेराव करने आए, गुंडाराज कर रहे हैं। अभी लगातार यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है बीजेपी का और वाटर कैनन भी पुलिस छोड़ रही है। कांग्रेस की सरकार में 4 साल में जो पेपर आउट हुए जिससे लेकर युवा बहुत ही आक्रोशित और पीड़ित है। 19 बार पेपर आउट हुए हैं। आज राजस्थान का युवा बच्चा पूरे प्रदेश के हर जिले से कोने कोने से यहाँ आया है। आज जब सरकार पर कोई आंदोलन का वो आता है तब तक प्रशासन को आगे करते आज वाटर कैनन और पुलिस प्रशासन लाठीचार्ज जिस तरह से बेरहमी से किसानों पर युवाओं पर लाठीचार्ज कर रहा है। इस तरह से ये पहली बार नहीं, गहलोत ने जब आंदोलन हुए हैं The BJP protest against the more than dozen paper leaks is being strongly opposed by the Congress government. You can see that we are standing
close to the Crystal Palm Mall of Jaipur city, where police has to use water cannons and mild force to control the crowd, to control the BJP workers who broke barricades. They were trying to reach to Chief Minister's residence and are raising questions against the constant paper leaks in Rajasthan. More than 12 papers have been leaked. You can see 6 companies of RAC, Rajasthan Armed Constabulary, water cannons and BJP workers demanding strict action against those who are involved in paper leak. The protest has also been joined by the state BJP chief Satish Punia, deputy of opposition Rajendra Rathod. I'll request Manish to show you all the number of workers who have gathered here, more than 5,000. Interestingly, today Vasundhara Raje is also doing a show of strength in Churu and Salosar. Meanwhile, the crowd is getting out of control and the police is using mild force to control the crowd. The camera person Manish Kumar from Jaipur, Jai Kishan Sharma, India Today. वाटर कैनन लगातार छोड़ा जा रहा है। यहाँ पर बीजेपी के इस प्रदर्शन को आप देख सकते हैं, लगातार यहाँ पर वाटर कैनन छोड़ा जा रहा है पेपर लीक के खिलाफ। और अब देखिए पानी खत्म हो गया ऐसा कहा जा रहा है। उसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ता एक बार फिर से आगे की तरफ चले। हालांकि वाटर कैनन वापस शुरू हो गया है, क्योंकि जैसे जैसे बीजेपी के कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं पुलिस इन्हें हटाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि लगातार ये बैरिकेडिंग तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि बैरिकेडिंग तक ये नहीं पहुंचे और इसीलिए पानी की बौछार ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर की जा रही है। आप यहाँ पर प्रदर्शन करने आए हो, आप लोग कहाँ जाना चाहते थे? पुलिस रोक रही है। विधानसभा सत्र को तो स्थगित कर दिया, हम मुख्यमंत्री निवास के घेराव के लिए जा रहे हैं। राजस्थान में 4 साल में 19 बार पेपर आउट हुए हैं। जवान परेशान, किसान परेशान, महिला परेशान, कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो 4 साल में सरकार ने खुश रखा हो। आज युवा प्रदेश का कोने कोने से यहाँ आया है, लेकिन जब जब आंदोलन होता है सरकार प्रशासन और पुलिस को आगे करता है आंदोलन को कुचलने के लिए, युवाओं की आवाज को दबाने के लिए वाटर कैनन का प्रयोग किया जा रहा है। पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। ये सरकार का जो घिनौना कृत्य है, ये इसके कर्तव्य को दिखाता है। जो राजधर्म है उसको निभाना चाहिए। पीड़ितों की आवाज सरकार को सुननी चाहिए। आवाज सुनाने के लिए प्रदेश का युवा आया है, उसकी बात को गहलोत सरकार को सुनना ही पड़ेगा। मुर्दाबाद गहलोत सरकार घोषणाओं की सरकार है। गहलोत ने लॉलीपॉप देकर राजस्थान की जनता को ठगा है और राजस्थान की जनता के साथ में धोखा करा है। राजस्थान की सरकार के अंदर इन्होंने 4 घोषणाएं करी थी, उन 4 घोषणाओं को पूरे 5 साल में पूरा नहीं कर पाए और आज घोषणाओं का इन्होंने अपमान लगा रखा है। वो सरकार कांग्रेस वापस आपको यहाँ पर किस तरह से वाटर कैनन के जरिए भीड़ को रोकने की कोशिश कर रही है पुलिस वाले भी काफी भीग गए हैं, कार्यकर्ता भी लगातार भीग गए हैं, मगर इसके बावजूद बैरिकेडिंग के पास पुलिस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच संघर्ष जारी है। आप देख सकते हैं किस तरह का नजारा है। यहाँ पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया आगे से लीड कर रहे हैं और ये तमाम बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें पकड़ रहे हैं। पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं कि पुलिस वाले तुम लोग बैठे क्यों हो, बीजेपी के नेताओं को भगा क्यों नहीं रहे। उसके बाद पुलिस वापस से एक बार आई है, क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को देखकर पुलिस वापस चली गई थी, उन्हें हटाने की कोशिश की जा रही है। पानी के बीच बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार डटे हुए हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि पुलिस की पानी कब खत्म होते एक बार फिर से बैरिकेडिंग पर हल्ला बोला जाए। इस नजारे को आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह का माहौल है कि बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस तरह से यहाँ पर आगे आगे मोर्चा संभाले हुए हैं। हालांकि इस बीच एक अलग नजारा और भी है, जहां पर वसुंधरा राजे सालासर में अपनी अलग रैली कर रही हैं जन्मदिन के मौके पर। दूसरी तरफ
बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता यहां पर लगे हुए हैं। वाटर कैनन पिछले 20 मिनट से लगातार चल रही है, लेकिन इसके बावजूद यहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता हट नहीं रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये नजारा यहां पर देखा जा सकता है कि किस तरह से पुलिस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से संग्राम मचा हुआ है। पिछले 1 घंटे से ज्यादा समय से बीजेपी के कार्यकर्ता और पुलिस के बीच इसी तरह से रस्साकसी चल रही है। हालांकि बीजेपी को विधानसभा का घेराव करना था, मगर विधानसभा का सत्र राजस्थान सरकार ने स्थगित कर दिया, जिसके बाद यहां पर इस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। मोदी मोदी के नारों के बीच पुलिस यहां पर वाटर कैनन भी छोड़ रही है। निश्चित तौर पर पुलिस का ये रवैया, लाठी के बल पर पुलिस अपनी सरकार की कारस्तानियां दबाना चाहती है, इसे दबेगी नहीं। हम इस मामले के साथ चप्पे चप्पे पर जाकर राजस्थान में संघर्ष करेंगे। इसी 18 महीने में अनुत्तरित सवाल है उन 16% पत्रों का जो लीक हुए, सरकार की सरपरस्ती में नौकरियां लुटाई जा रही है। आज उसी को लेकर ये आक्रोश रैली है। हम गांधीवादी तरीके से अपनी बात को कहना चाहते हैं और पुलिस जानबूझकर लगातार बल प्रयोग कर रही है। सरकार कह रही है कि पेपर लीक पर हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। देखिए, नहीं है तो फिर उसकी जांच देने में, सीबीआई में देने में सरकार को गुरेज क्या है? सरकार क्यों घबरा रही है? देना जांचिए, ये तो हमारी मांग है, कोई संघर्ष थोड़ी है। क्या आप लोग चाहेंगे कि ईडी की जांच हो इस पूरे मसले में? देखिए, ईडी जहां होगा वहां अपने आप आ जाएगी, क्योंकि इसके अंदर बड़े लोग, बड़े माफियाओं का करोड़ों का लेन देन हुआ है। आज तक पेपर चोरी पुलिस के डबल लॉक से हो गई, उसमें कौन शामिल था? मुख्य किरदार आज भी बाहर है। राठौर साहब, लगातार युवा कह रहे हैं कि सरकार सुन नहीं रही है, पेपर दर पेपर लीक हो रहा है, करें क्या उपाय है? इस लोकतंत्र में आंदोलन आखिरी हथियार है, सड़क पर लड़ना आखिरी हथियार है। इस आखिरी हथियार में पुलिस बल के आधार पर सरकार अपने कारगुजारी को, अपने काले कारनामों को दबाना चाहती है। आप सदन में रहते हैं, मुख्यमंत्री के सलाहकार संयम लोढ़ाव कर रहे हैं, किस मुंह से जाओगे चुनाव में पेपर लीक को लेकर? निश्चित तौर पर अब सत्तारूढ़ दल के लोगों का भी दबाव बढ़ने लगा है और आप देख रहे हैं महिलाओं पर किस प्रकार पुलिस कांस्टेबल, पुरुष कांस्टेबल दबाव बनाए हुए आप देख रहे हैं। पुरुष कांस्टेबल महिलाओं पर लाठीचार्ज कर रहे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं। सरकार ने तो विधानसभा ही स्थगित कर दिया था। विधानसभा स्थगित सरकार ने किया, पर हमारा आंदोलन स्थगित नहीं होगा। आज बहुत सारे लोग सालासर गए हुए हैं। वो उनका निजी, अगर हमारी नेता है, नेता का कार्यक्रम हो, उसमें कोई जाए तो वो बेजा बात नहीं है। अच्छा रहता कि सारे कार्यकर्ता यहाँ थे जनता के मुद्दे पर? नहीं, जिनको बुलाया था युवा मोर्चा के लोग आए हैं, दूसरे पार्टी के लोगों को बुलाए हैं। इस तरह से लगातार फिर से वाटर कैनन छोड़ा जा रहा है यहाँ पर, और बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार यहाँ पर लगे हुए हैं। सरकार भी पूरी तैयारी के साथ आई है वाटर कैनन लेकर, आप लोग आगे नहीं बढ़ने दे रही है। देखिए, ये वही आपातकाल जैसी तानाशाही की ओर गहलोत सरकार बढ़ रही है। ये तानाशाही इस गहलोत की सरकार के ताबूत पर आखिरी कील होगी। तो इनको चाहिए कि हमारे शिष्टमंडल को लेकर जाए, शांति से लेकर जाए, ताकि हम अपनी बात कह सकें। उधर एक और घटना हुई है कि शहीद के वीरांगनाओं को खींचकर मारा गया है, जो रोहितास लांबा की पत्नी वो घायल हुई है, मुख्यमंत्री निवास पर जाना चाह रहे थे वो। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? जिन्होंने इस मुल्क के लिए शहादत दी, आज वो वीरांगनाएं, वो भी इस सरकार के मुखिया से नहीं मिल पाए और मुखिया से मिलने की कोशिश के बदले में लाठी चले। इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता। ये स्थिति है यहाँ पर जयपुर में। लगातार देखा जा सकता है कि बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, वाटर कैनन छोड़ा जा रहा है। वाटर कैनन छोड़ा जा रहा है और बीजेपी के कार्यकर्ता भीगे हुए हैं। भीगने के बावजूद यहां पर पीछे हटने को तैयार नहीं हो रहे हैं। पिछले करीब 1 घंटे से ज्यादा समय से
जयपुर की सड़कों पर यह नज़ारा देखा जा रहा है, जहां पर आगे आगे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया लीड कर रहे हैं। बहुत सारे नेता हैं, ये सारे जो भीग गए हैं, भीगने के बाद पुलिस अब इन्हें वापस पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया आगे आगे लीड कर रहे हैं इस भीड़ को, और ये स्थिति है यहाँ पर जहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सब इस तरह से यहाँ पर सड़क पर बैठे हुए हैं, बैरिकेडिंग के पास वहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं। पुलिस कोशिश कर रही है इन्हें वापस हटाने की, वापस भगाने की, और ये बार बार आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 1.5 घंटे से ज्यादा के समय हो गया बीजेपी के कार्यकर्ता और पुलिस बार बार गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। पुलिस को पूरी फोर्स यहां पर लगी हुई है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को आखिरी बैरिकेडिंग से दूर रखें। पुलिस फोर्स को बार बार आगे किया जा रहा है कि वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पीछे हटाए। ये स्थिति यहां पर बनी हुई है लगातार, और बीजेपी के कार्यकर्ताओं की कोशिश है कि वो बैरिकेडिंग पर चढ़कर अपना प्रदर्शन करें। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया इस भीड़ की अगुवाई कर रहे हैं, जिन्हें पुलिस उठाकर ले जाना चाह रही है। ये देखिए इस तरह का नज़ारा है यहाँ पर जयपुर की सड़कों पर, जहाँ से एक एक करके बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पुलिस खींच कर लाना चाह रही है। पेपर लीक ऐसा मसला है जहां पर बीजेपी को लगता है कि कांग्रेस को घेरा जा सकता है, जिसकी वजह से इस तरह से बड़े पैमाने पर प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। पुलिस बल भी बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को धक्का देकर पीछे की तरफ ले जाया जा रहा है। ये देखिए पुलिस फोर्स जो है लगातार धक्का देते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं से इस जगह को खाली करवा रही है, क्योंकि बैरिकेडिंग के तरफ लगातार बीजेपी के कार्यकर्ता जमे हुए थे। वाटर कैनन के बावजूद, भीग जाने के बावजूद ये हट नहीं रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ स्थिति बनी है। सतीश पूनिया है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, आपको दिख सकते हैं कैमरे पर, ये हालात यहाँ पर बने हुए हैं। सतीश पूनिया लगातार अगुवाई कर रहे हैं पूरी इस भीड़ का, जहाँ पर इन्हें देखा जा सकता है पुलिस से संघर्ष करते हुए। पानी में भीग गए हैं और भीगने के बावजूद इस तरह से यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं वो कि यहाँ पर बने रहें, जबकि पुलिस कोशिश कर रही है कि धक्का दिया जाए। ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, जिसकी वजह से देखा जा सकता है कि माहौल तनावपूर्ण है। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया अगुवाई कर रहे थे भीड़ का, कोशिश कर रहे हैं बैरिकेडिंग के पास जाने का, और पुलिस का कोशिश कर रही है बैरिकेडिंग से वापस धकेलने का। एक बार फिर से पुलिस बीजेपी के कार्यकर्ताओं को लेकर पीछे की तरफ धकेल रही है और बीजेपी के कार्यकर्ता यहां पर अड़े हुए हैं। ये माहौल यहां पर देखा जा सकता है जयपुर के सड़कों पर, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता और पुलिस के बीच गुत्थम गुत्था हो रही है। काली पट्टी बांधकर सतीश पूनिया भीड़ की अगुवाई कर रहे हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस से भिड़ा जाए। इस तरह का माहौल यहां पर बना हुआ है, जिसके लिए पुलिस वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रही है।
कार्यकर्ताओं और पुलिस में लगातार इस तरह का माहौल बना हुआ है कि वो पीछे की तरफ धकेल रहे हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता बैरिकेडिंग की तरफ धकेलना चाह रहे हैं। देखिए, सतीश पूनिया के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है ये, क्योंकि वसुंधरा राजे वहां पर रैली कर रही है, तो सतीश पूनिया के लिए दिखना जरूरी है कि वो सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं कार्यकर्ताओं को लेकर, क्योंकि यही एक जरिया है जिसके जरिए वो संदेश दे सकते हैं कि हम पार्टी के साथ यहाँ पर जनता के मुद्दों पर लड़ रहे हैं, जन्मदिन में नहीं जा रहे हैं। हालांकि अरुण सिंह शायद यहाँ से निकल गए होंगे जन्मदिन मनाने के लिए वसुंधरा राजे का, मगर ये एक संदेश देने की कोशिश है कि हम जनता के मुद्दों पर, खास करके पेपर लीक के मसले पर हम यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं। पुलिस और बीजेपी नेताओं के बीच का ये संघर्ष देखा जा सकता है। 1.5 घंटे से ज्यादा का समय हो गया यहाँ पर सड़कों पर गुत्थम गुत्था होते हुए, और इस नज़ारे को देखकर समझा जा सकता है कि किस तरह का माहौल है। पुलिस के अधिकारी भी पुलिस के जवानों का मनोबल बढ़ा रहे हैं कि घबराओ मत, आगे बढ़ो, घबराओ मत, आगे बढ़ो, पीछे करो भीड़ को। और पेपर लीक का मसला मैं बार बार कह रहा हूं कि बीजेपी को लगता है कि खास करके युवाओं तक अपनी आवाज़ पहुंचाई जा सकती है, और जिस तरह का एक खेमा बटा हुआ है उसे लेकर भी समझा जाना चाहिए कि सतीश पूनिया कोशिश कर रहे हैं कि वो संघर्ष करते हुए दिखें। राजेंद्र राठौड़ भी यहाँ पर आगे की तरफ संघर्ष करते हुए दिख रहे थे। बीजेपी के तमाम बड़े नेता यहाँ पर संघर्ष करते हुए दिखना चाहते हैं, और यही वजह है कि इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को धकेल कर पीछे करने की कोशिश किया जा रहा है, और सतीश पूनिया फिर से कोशिश कर रहे हैं आगे की तरफ बढ़ने का। ये जो दृश्य है ये दिखाता है कि पेपर लीक को लेकर बीजेपी भले ही देर से आई हो मगर दुरुस्त दिखना चाहती है, जिसकी वजह से ये नज़ारे देखने को मिल रहे हैं जहां पर लगातार बीजेपी के कार्यकर्ताओं को खेल कर पीछे किया जा रहा है और बीजेपी के कार्यकर्ता आगे की तरफ आ रहे हैं। जैसे ही बीजेपी कार्यकर्ताओं की संख्या कम हुई है, पुलिस इन्हें वापस से धक्का देकर ले जाना चाह रही है। ये मुझे लग रहा है कि बीजेपी के प्रदर्शन की आखिरी कोशिश है, जब बीजेपी के कार्यकर्ता जो बचे हुए हैं, भीग गए हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि अपनी बात मनवाने के लिए, दिखाने के लिए हम आगे की तरफ आएं, और पुलिस कोशिश कर रही है कि इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पीछे धकेलें। लेकिन मसला वही है, सीएचओ को लेकर क्या हुआ कोई जवाब देने वाला है नहीं। एसओजी बता नहीं रही है कि जांच का क्या हुआ। इसके अलावा जोधपुर में 3rd ग्रेड टीचर का दोबारा परीक्षा हुई, मगर उसमें भी पेपर लीक का अंदेशा है। वहाँ भी सरकार बता नहीं रही है कि सच्चाई क्या है। भूपेंद्र सहारण पकड़ा गया, मगर वहाँ भी सरकार बता नहीं रही है कि सच्चाई क्या है। अगर इस तरह की स्थिति बनी हुई है तो समझा जा सकता है कि बीजेपी के लिए यह मुद्दा कितना मुफीद है आंदोलन के लिए, संघर्ष के लिए, और इसीलिए ये नज़ारा हमारे लाइन में बीच में आ गए। लाइन में नहीं हो, लाइन के बीच में हो, तो लाइन में होते तो हम रोड लेते हैं। ये इधर आ जाओ। ये आखिरी कोशिश हो रही है बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से, थोड़ा आगे, बैरिकेडिंग से जितना दूर हो सके कार्यकर्ताओं को लेकर जाया जाए। लगातार बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि अपनी बात को यहाँ पर
रखा जाए। पेपर लीक के मसले पर जिस तरह से सरकार घिरी हुई है, सरकार को घेरा जाए, जनता में दिखाया जाए कि बीजेपी पेपर लीक के मसले पर गंभीर है। हालांकि मसला वही है कि 3-3 जगह आज भी आंदोलन हुए। आंदोलन नहीं कर सकते, एक जगह जन्मदिन मना, दूसरी जगह डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा आंदोलन कर रहे हैं और एक भारतीय जनता युवा मोर्चा की अगुवाई में आंदोलन किया जा रहा है। तो इस तरह का नज़ारा यहाँ पर देखा जा सकता है सड़कों पर कि क्या माहौल है। जहाँ पर पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच अभी भी हालत इसी तरह से बने हुए हैं, जहाँ पर एक दूसरे को पीछे धकेलने की कोशिश में लगे हुए हैं। बीजेपी के नेता भी, चाहे प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया हो और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ हों, कभी कभी वैसे भी नेताओं को सड़क पर उतरना चाहिए, पसीना बहना चाहिए। जनता कैसे संघर्ष करती है, कम से कम एक दिन तो उन्हें देखना चाहिए। और सारे नेता यहाँ हांफते हुए नजर आ रहे हैं। ये बीजेपी का एक बड़ा प्रदर्शन है। हालांकि पेपर लीक के मसले को सबसे जोर शोर से उठाने वाले डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा इस प्रदर्शन से खुद को दूर रखे हुए हैं और सतीश पूनिया इसकी अगुवाई कर रहे हैं। ये कार्यकर्ता बार बार गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। समझा जा सकता है किस तरह का माहौल है। फिर से एक बार बीजेपी के कार्यकर्ता आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देखिए, ड्रोन भी आसमान में उड़ रहा है। अगर बीजेपी ने कोई प्लानिंग की है कि किसी तरह से यहाँ पर हिंसा का प्रयोग हो, तो उसके लिए पुलिस ने ड्रोन भी आसमान में उड़ा रखा है। वहाँ से तस्वीरें ली जा रही है। पुलिस के खुफिया विभाग के कैमरे सक्रिय हैं कि अगर किसी तरह का हमला होता है और जवाबी हमले में पुलिस कार्रवाई करती है तो उसका पूरा सबूत कैमरे में कैद हो। और बीजेपी के कार्यकर्ता कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर इस तरह का नज़ारा हो, जहाँ पर देखने को मिले कि बीजेपी के नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि बीच बीच में पुलिस वाले अपने हाथियों में लाठियां उठाते हैं, मगर उसे भांजने के लिए, न कि किसी पर बरसाने के लिए, ताकि भीड़ में एक डर हो और भीड़ आगे पीछे की तरफ जाए। मगर प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की दाद देनी पड़ेगी। वो अभी तक पिछले 1.5 घंटे से आगे से लीड कर रहे हैं और हार मान नहीं रहे हैं लगातार। ये देखिए किस तरह का नज़ारा है। यहाँ पर पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जो गुत्थम गुत्था हो रहे हैं वो खत्म ही नहीं हो पा रहा है। देखा जा सकता है यहाँ पर जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सतीश पूनिया, उनसे बातचीत करते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया हमारे साथ हैं। पूनिया जी, किस तरह से यहाँ पर पिछले 1.5 घंटे से लगातार आप संघर्ष कर रहे हैं पुलिस के साथ? राजस्थान में पेपर लीक और बेरोजगारी सबसे बड़ा पाप है जो अशोक गहलोत सरकार ने 4.5 साल में किया है। 10,000 लोगों की जिंदगियां बहुत, किसी भी समाज के लिए, प्रदेश के लिए बहुत मूल्यवान होती हैं। उन नौजवानों ने आत्महत्या की, उसका बड़ा कारण बेरोजगारी था। 28% से ज्यादा बेरोजगारी राजस्थान में है। सरकार के पास न सदन में जवाब है न सड़क पर। युवा मोर्चा ने 15 फरवरी 2022 को भी ऐसा ही प्रदर्शन किया, लाठीचार्ज किया। आज भी वही स्थिति है कि पिछले 2 घंटे से 2.5 घंटे से दमन के कारण, दबाव के कारण, लाठीचार्ज, पानी की बौछारें, ये जो करें, लेकिन हमारा आंदोलन चलेगा। हमने ऐलान किया कि हम 15 तारीख के बाद से पूरे जिला केंद्रों पे कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। किसानों की कर्जा माफी, बेरोजगारी, अपराध, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर राजस्थान की जनता आक्रोशित है। देखिए, एक बड़ा मसला इसलिए कि सीएचओ के मामले में आपने देखा सबूत बच्चे दे आए एसओजी में, कुछ नहीं हुआ। रीट में दोबारा जोधपुर में यही हुआ। भूपेंद्र साहब पकड़ा गया, कुछ खुल ही नहीं रहा है। बेरोजगार करें क्या?
नहीं, ये तो सरकार खुद संरक्षण दे रही थी नकल माफियाओं को, लीक माफियाओं को। सरकार पिछले दरवाजे से कांग्रेस पार्टी के लोगों को नौकरियां देनी चाह रही थी। वो पंजाब और हरियाणा के पैटर्न पे चल रहे थे। किसी जमाने में वहां की सरकारें ऐसा करती थी, लेकिन राजस्थान में यहाँ की आवाम जागृत है, यहाँ का नौजवान जागृत है, और इसलिए भले ही कितना पाप पे पर्दा डालें, आज नहीं तो कल उसका खुलासा होगा। और ये तमाम लोग छोटी मछलियां पकड़ के ये संदेश देना चाह रहे हैं, एक घर पे बुलडोजर चला के योगी की बराबरी करना चाह रहे हैं, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब ऐसे लोग, इतिहास गवाह है कि जिन प्रदेशों में ऐसी अराजकता हुई है वहां की हुकूमत के बड़े बड़े सियासतदानों को जेल हुई है। इसलिए अपने पाप से पर्दा डालने की विफल कोशिश कर रहे हैं। उसका नतीजा है कि कल यहाँ हंगामा होता, आज सदन चल रहा होता, सरकार को वहां झुकना पड़ता, भागना पड़ता और सदन स्थगित कर दिया। तो ये मिली भगत का खेल सब लोग देख रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से बेरोजगार पूछ रहे हैं कि केंद्र सरकार खुद ही सीबीआई ईडी की जांच क्यों नहीं करती, क्योंकि सरकार ने तो मना कर दिया कि हम तो सीबीआई जांच कराएंगे नहीं, तो फिर जांच होगी कैसे? देखिए, राज्य सूची का विषय है, राजस्थान की सरकार को उसकी सिफारिश करनी होती है, पर राजस्थान की सरकार डरी हुई है। एसओजी की जांच जब तक सही दिशा में थी तब तक तो ठीक था, लेकिन बाद में पता लगा कि उनके हक में नहीं है तो तुरंत बदल दिया। आज तक पहली बार ऐसा हुआ है कि पेपर लीक के मसले पर कोई भी अधिकारी, डीजीपी या नीचे का पुलिसकर्मी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता ही नहीं, बताता ही नहीं है। एक शेर सी मीणा का नाम आया, पता चला वो आदमी है ही नहीं। आज तक जितने अपराध की घटनाएं हुई हैं, राजस्थान का मुख्यमंत्री, राजस्थान का गृह मंत्री है, उसने कभी नहीं कहा कि अपराधों का कारण क्या है। और बहानगी दिखती है कि बजट में 500 रुपए का मुफ्त सिलेंडर और 100 यूनिट फ्री बिजली, क्या उस अबला की अस्मत लौटा देंगे? क्या उस कन्हैयालाल की जिंदगी लौटा देंगे? इस तरीके के पाखंड और ढकोसले करके वो अपने पाप पे पर्दा डालना चाह रहे हैं। आप जिस तरह से सदन को स्थगित किया गया, आपको क्या लगता है कि ये जानबूझ कर किया गया? स्वाभाविक है, शनिवार को कभी भी सदन चलता नहीं है, पहले से एजेंडा तय था, उसके बावजूद यकायक इस तरीके से स्थगित करना, ये इस बात का साफ संकेत है कि कहीं न कहीं सरकार घबराई हुई थी कि यहाँ हंगामा होता, सदन में हंगामा होता, पूरी दुनिया और देश देखता। अब कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी यहाँ पर जानबूझ प्रदर्शन कर रही है क्योंकि वसुंधरा राजे वहाँ पर जन्मदिन मना रही है, इसलिए। कोई सरोकार नहीं है, हम मल्टीटास्किंग काम करते हैं, एक दिन में 10 हम प्रदर्शन करते हैं, 10 तरीके के कार्यक्रम करते हैं। ये न शक्ति प्रदर्शन है, न गुटबाजी है। कांग्रेस अपनी खींच मिटाने के लिए इस तरीके की बयानबाजी करती है। आगे भी आंदोलन जारी रहेगा पेपर लीक? मैंने कहा कि जो हमारे जिले के जो कलेक्ट्रेट का घेरा होगा उसमें पेपर लीक, बेरोजगारी प्रमुख मुद्दा होगा। एक आखिरी सवाल पुनिया जी, आज वीरांगना जो है रोहतास लांबा की, वो मुख्यमंत्री निवास की तरफ जा रही थी, उसे घसीटा गया है, सिर पर चोट आई है, क्या इस तरह का बर्ताव वीरांगना के साथ सही है? देखिए, महिलाओं के साथ उत्पीड़न तो इस सरकार का जो बड़ा अपराध है, पाप है। 6000 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है, उत्पीड़न की घटनाएं हुई हैं। 8.5 लाख 9 लाख मुकदमों में 40% से ज्यादा महिलाओं के अपराधों के हैं। तो जब बाढ़ ही खेत को खाएगी तो शहीद की पत्नी है जो मिलना चाह रही है, उनको कोई सरोकार नहीं है। शहीद की पत्नी हो या कोई नारी हो, कोई अबला हो, इसी प्रदेश में तो हुआ था कि कोई भूख से बिलखती अबला रोटी मांग रही थी, उसको अस्मत ले ली जाती है। देखा जा सकता है कि सतीश पूनिया यहाँ पर काफी लंबे समय से यहाँ पर 1.5-2 घंटे से गुत्थम गुत्था हो रहे थे, इसलिए थके हुए दिख रहे हैं और इस थकावट का असर देखा जा सकता है उनके चेहरे पर। पुलिस इन्हें यहाँ से हटाने की कोशिश कर रही है। एक बार हम आपको इधर का नजारा दिखाना चाहेंगे कि यहाँ भी बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं अभी तक पीछे हटे नहीं हैं और लगातार ये डटे हुए हैं, क्योंकि उनके प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया अब भी यहाँ पर डटे हुए हैं। तो अभी भी देखिए जो है वो संघर्ष का आलम जो है वो जारी है। लगातार पेपर लीक के मामले पर बीजेपी का जो युवा मोर्चा है वो अग्रसर है और वो जो है विरोध जारी। हालांकि भीड़ काफी कम हुई, जहां 3 से 4 हजार लोग शुरुआत के अंदर थे, पुलिस ने मोर्चा संभाला, वाटर कैनन का यूज करके जो है उस भीड़ पे कंट्रोल करा। आप देख सकते हैं काफी वरिष्ठ अधिकारी जो है यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं एडिशनल डीसीपी नीरज पाठक है यहाँ पर। थोड़ी देर पहले कुंवर राष्ट्रदीप एडिशनल कमिश्नर, हाल ही में उन्होंने चार्ज संभाला है, वो भी यहाँ पे मौजूद थे। खींचातानी में आप देखिए, मनीष से कहूंगा दिखाए कि पुलिस वालों के भी जो है वो कपड़े फट गए, कई डंडे छीन कर ले गए। वहां पर भी कई लोगों को जो है वो हल्की फुल्की चोटें आई, लेकिन अभी भी जो है वो मोर्चा संभाले हुए हैं सतीश पूनिया।
ऐसे कोई नजारा देखने को मिला था जब लंपी को लेकर भी है भारतीय जनता पार्टी ने विरोध संभाला था, लेकिन इसके राजनीतिक मायने भी है। भारतीय जनता पार्टी में एक फूट जो है वो साफ साफ नजर आ रही है। अब कांग्रेस के बाद में बीजेपी का झगड़ा जो है वो साफ साफ देखने को मिल सकता है। जहां वसुंधरा राजे सालासर के अंदर अपना जन्मदिन मना रही है, शक्ति प्रदर्शन कर रही है, उसके अलावा किरोड़ी लाल मीणा आज राजभवन पहुंचे, वहां वीरांगनाओं पर भी जो है हल्की पुलिस से बल का प्रयोग किया रहा और जिसके बाद में एक वीरांगना घायल हो गई और उन्हें जो है आईसीयू में लेकर गया है एसएमएस अस्पताल के। वहीं तीसरी और ये भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का प्रदर्शन, तो तीन धड़े जो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी साफ साफ नजर आ रहे हैं। सतीश पूनिया ने आज ही का दिन चुना, हालांकि बीजेपी का कहना है, अरुण सिंह का कहना है कि एक दिन पे कई कार्यक्रम हो सकते हैं, लेकिन सुनने में जो जानकारी आ रही है वो यह है कि किरोड़ी लाल मीणा से अरुण सिंह ने बातचीत करी कि वो यहाँ पर आए और इस धरने में ज्वाइन करे, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा नहीं पहुंचे हैं। उनकी एक अपनी नाराजगी है, उन्होंने एक पत्र लिखा था, आप सबको याद होगा, बीजेपी के जो है अध्यक्ष को, उपनेता प्रतिपक्ष को एक पत्र लिखा था जहां उन्होंने पेपर लीक के विरुद्ध जो धरना प्रदर्शन करा था, उस धरना प्रदर्शन में सहयोग न मिलने के बाद में जो है आप देखिए अभी भी जो है वो संघर्ष की स्थिति जारी है। दोनों दलों में बातचीत करेंगे। आइए आप भारतीय जनता पार्टी के एक और नेता जो कि युवा बोर्ड के अध्यक्ष रहे हैं, काफी संघर्ष की स्थिति देखने को मिली दोनों ही पक्षों, पुलिस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में बैरिकेड तोड़े गए, आपके भी कपड़े फटे, पुलिस के भी कपड़े फटे, ऐसी नौबत क्यों आ गई? देखिए, राजस्थान की सरकार हर मोर्चे पे विफल है और जिस तरीके से इन्होंने लाठीचार्ज किया है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के ऊपर, और मैं समझता हूं आंसू गैस और वाटर कैनन, अब आप देखो ये चोट लगी है, सब जगह चोट लगी है, सारी जगह कपड़े फाड़े और जिस तरीके से ये कर रहे हैं, ये दोबारा कहूंगा मैं, आप कैमरा पर्सन को दिखाइए, देखिए कि जो है वो कपड़े और ये राजस्थान की जो सरकार है ये हर मोर्चे पे विफल है। 16 बार पेपर लीक हुआ है, 16 बार पेपर लीक हुआ है। ये दलित पीड़ित, ये किसी के साथ में न्याय नहीं कर रही। ये सरकार सिर्फ एक समुदाय की सरकार है, ये सरकार मुसलमानों की सरकार है। कल ये मुख्यमंत्री भरतपुर जाकर के और मुसलमानों को पैकेज देने का काम करते हैं, हिंदुओं के साथ छलवा कर रही है सरकार। आने वाला समय में आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से देश और दुनिया में बताना चाहता हूं। आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी मुसलमानों की पार्टी नहीं है? देखिए, मुसलमानों की पार्टी कांग्रेस है, बीजेपी सभी धर्मों की पार्टी है, लेकिन जिस तरीके से आज किरोड़ी लाल जी के नेतृत्व में धरना चल रहा है, 7 दिन हो गए वीरांगनाओं का, कोई पुलिस का अधिकारी, कोई सरकार का, लेकिन आप ही की पार्टी नहीं पहुंची वहां पर, किरोड़ी लाल जी अकेले धरना करते हैं। पार्टी के लोग विधानसभा में उठा रहे हैं और पूरी पार्टी आज जा रही है वहां। किरोड़ी लाल जी हमारी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और एक प्लानिंग के तहत ये सारा कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन आपने देखा भरतपुर जाने के लिए इनके पास टाइम है और वहां जयपुर में पास की पास जाने के लिए टाइम नहीं है। और जिस तरीके से युवाओं के साथ अत्याचार किया है आज पुलिस बल, आप युवाओं को क्या, ये ऐसे डरने वाले नहीं है, कितने लोग घायल हुए हैं और मैं तो कहूँ महिलाओं पर अत्याचार किए इन्होंने। ये राजस्थान की पुलिस और राजस्थान की सरकार ये डूब के मरने की स्थिति आ गई है इनकी। लाठीचार्ज करो, कितना करोगे? आपको नहीं लगता कि यहाँ एक तरफ वसुंधरा जी अलग शक्ति प्रदर्शन कर रही है, किरोड़ी जी अलग है और आपके यहाँ पे प्रदर्शन अलग है, तीनों मिल जाते तो ये और प्रदर्शन बड़ा हो जाता? देखिए, वसुंधरा जी हमारी सबकी नेता है, उनका जन्मदिन है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना जन्मदिन मना रही है। ये कार्यक्रम पहले से तय था, ये सरकार के खिलाफ बड़ा जन आंदोलन एक खड़ा हो गया है देश में और राजस्थान में, तो उसको हमको करना था। वसुंधरा जी पार्टी के साथ क्यों नहीं आई? फिर ये तो पार्टी का इवेंट था, वो भी पार्टी का इवेंट बन चुका। उनका जन्मदिन है इसलिए, कोई बात नहीं, जब आगे कोई जरूरत पड़ेगी तो वो भी आ जाएंगी। अभी आज जरूरत नहीं थी आपके हिसाब से? मैं समझता हूं कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता यहाँ हैं, हमारे प्रभारी यहाँ हैं, अरुण सिंह जी यहाँ हैं, राजेंद्र राठौड़ जी यहाँ हैं, अरुण चतुर्वेदी जी यहाँ हैं, हजारों लाखों कार्यकर्ता यहाँ राजस्थान पर से। सांसद सिर्फ 23 सांसद नजर नहीं आए यहाँ पर आज। देखिए, सांसद तो अपने अपने क्षेत्रों में भी काम है, वहाँ चूरू पहुंचे हुए थे, पार्लियामेंट की भी कुछ तैयारी, राम कुमार कसबा, मनोज राजौरिया, कई वहाँ पे 12-13 विधायक तो सुबह 11 लोग पूजा करने गए हैं। मंदिरों में भी जाना पड़ता है ना, क्योंकि ये सरकार जो है ये मंदिरों को तो मानती नहीं है, मंदिर तोड़ने का काम कर रही है, पुजारियों को मारने का काम कर रही है, दलितों को और पीड़ितों को अत्याचार करने का काम कर रही है। तो इनको सद्बुद्धि देने के लिए यज्ञ हो रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं। तो बीजेपी को भगवान का सहारा है? बीजेपी हमेशा भगवान के सहारे, बीजेपी नहीं, आम जनता भगवान, ये पुलिस के लोग भी भगवान के सहारे पे हैं, ये भी हमारे साथ है, इनकी मजबूरी है, अंदर आत्मा से ये भी हमारे साथ है। और जो लोग हमारे साथ नहीं है उनके साथ में भगवान अन्याय करेगा,
मैं आज चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। मतलब आप ये कह रहे हैं सरकार में अगर आप आते हैं दोबारा तो आप जो है वो इनको देख लेंगे। सरकार तो 100% आएगी, सब हमारे भाई है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? हमारे मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जो तय करेंगे वो मुख्यमंत्री होगा। नरेंद्र भाई मोदी जी के नाम पर पूरे देश में सरकार आ रही है। अभी 3 राज्यों में सरकार बनी है। आप देखो हमारे यहाँ मुख्यमंत्री के चेहरे इतने हैं। अभी नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पाया। आप हमेशा गहलोत पायलट की लड़ाई पे आप विरोध तंज कसते रहे, लेकिन अब तक नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पाया आप लोग। देखिए नेता प्रतिपक्ष अभी जल्दी नहीं है, क्योंकि सेशन के 12 दिन 13 दिन बचा है। तो चुन लेंगे। अभी हमारे पार्लियामेंट बोर्ड को टाइम नहीं है। अभी जगह जगह चुनाव चल रहे हैं, कर्नाटक में चुनाव है, बाकी जगह की तैयारी कर रहे हैं। हमारे यहाँ पार्टी में पार्लियामेंट बोर्ड जो है वो तय करता है। हमारे एक परंपरा है, एक सिस्टम है। ऐसे नहीं चाहे जिसको बना दिया। तो पार्टी में हमारे यहाँ सभी वरिष्ठ नेता हैं। विधानसभा में इनको हम घेर के रखे हुए हैं। जनता की आवाज उठा रहे हैं हमारे सारे विधायकगण, और कहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा जो हमारे विधायकों में से बनेगा। खैर ये तो बात साफ थी। तो देखिए यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के अभी भी जो कार्यकर्ता है उन्हें चोटें लगी है, लंगड़ा के चल रहे हैं। बहरहाल आप देखिए अभी भी एक संघर्ष की स्थिति जो है, तनाव की स्थिति जो है वो कम जरूर हुई है, लेकिन बनी हुई है। पुलिस मोर्चा संभाली हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार समझाइश का दौर जारी है। काली पट्टी जो है फिर से भीड़ जो है वो पुलिस को पीछे खदेड़ने की कोशिश कर रही है। तो देखिए बड़ा प्रश्न ये है कि पेपर लीक जो है वो एक सच्चाई है। 16 पेपर लीक हो चुके हैं। लगातार हर दूसरी एग्जाम जो है वो विवादों के अंदर है, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस इनके जो घर के बंटवारे हैं वो आज साफ तौर से देखने को मिल सकते हैं। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी 2 खेमों में बटी हुई है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी भी जो है, कांग्रेस पार्टी 2 खेमों में बटी हुई है। उसी तरह से जो है वो बीजेपी भी जो है वो 2 खेमों के अंदर जो है वो बटी हुई है। आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ कार्यकर्ता जो है उन्हें चोट लगी है और वो अस्पताल की तरफ जो है वो उन्हें लेकर जा रहे हैं। तो अभी भी देखिए महिलाएं यहाँ से जो है बाहर एग्जिट लेने की कोशिश कर रही है, और संघर्ष की स्थिति जैसे जैसे राजेंद्र राठौड़ उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ हमारे साथ में है। सर, तनाव की स्थिति अभी भी जारी है, संघर्ष चल रहा है या मान गए आप सर? यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कार्यकर्ता को चोट लगी है और बाहर अस्पताल ले जाने को लेकर जो है वो संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। और खुद उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जो है वो यहाँ पर समझाइश कर रहे हैं। एडिशनल कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप जो है वो भी यहाँ पर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार क्या तो संघर्ष की स्थिति जो है वो लगातार बनी हुई है। कार्यकर्ता कह रहे हैं हम लेकर जाएंगे, कार्यकर्ता कह रहे हैं कि वो लेकर जाएंगे, और पुलिस कह रही है हम लेके जाएगी। दोनों देखिए आप देख सकते हैं कार्यकर्ता और पुलिस का संघर्ष जारी है। तो अभी भी जो है ये कहीं ना कहीं संघर्ष जो है वो लगातार जारी है, और समझाइश का दौर चल रहा है। यहाँ एक तरफ कुछ चोटें लगी है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को। वो ये कह रहे हैं कि उन्हें इस रास्ते से जो कि सी स्कीम से पुलिस ने बैरिकेडिंग किया हुआ है, वहां से उन्हें जो है वो ले जाने दिया जाए। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है आप देखिए आप देख सकते हैं कि काफी जो है वो उग्र नेता प्रतिपक्ष जो है वो अपना आपा जो है वो आपा खो गए हैं। कार्यकर्ता यहाँ पर जो है लगातार अस्पताल ले जाने की बातचीत कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि बातचीत करें। उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बीजेपी चीफ सतीश पूनिया जो है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं।
और लगातार जो है वो संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। बीजेपी मुखिया सतीश पूनिया से जो है हम बातचीत करेंगे। सतीश जी से बात करेंगे कि हम लगातार जो है वो संघर्ष की स्थिति वो बनी हुई है दोनों ही दलों के बीच में। तो यहाँ पर एक कार्यकर्ता है और आप देख सकते हैं किस तरीके से सतीश पूनिया आप समझाइश कोशिश कर रहे हैं। एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर है कुंवर राष्ट्रदीप, वो लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक कार्यकर्ता है जो कि घायल है, साइड में जाने की बात कर रहा है। अब पुलिस की समझाइश के बाद में जो है वो और बीजेपी चीफ सतीश पूनिया से देखिए लगातार किस तरह की बातचीत जो है कार्यकर्ता घायल हुआ है। ये इस कांग्रेस पार्टी की सरकार पुलिस को आगे आग करके दमन चक्कर चलाती है, उसका नतीजा और नमूना है। लेकिन हम इनसे डरने वाले नहीं हैं। हमने ऐलान कर दिया है कि ये आंदोलन अब जिलों तक जाएगा, हम इसको आगे तक ले जाएंगे और इस सरकार की ईंट से ईंट बजा के छोड़ेंगे। सर अभी भी जो है वो लगातार जो है वो रस्साकसी चल रही है, कब थमेगा या फिर जारी रहेगा ये आंदोलन? बिल्कुल, हमने ये तय किया है कि बेरोजगारी, कर्जा माफी, भ्रष्टाचार, अपराध, इन सब मुद्दों पर सरकार से लड़ेंगे। ये फिल्म का ट्रेलर है, अभी तो पूरी फिल्म दिखाएंगे। तो चुनाव में जो है वो 8-9 महीने बचे हैं सर, तो ये एक वेकअप कॉल है कांग्रेस के लिए भी। ये भी नहीं पता 8-9 महीने बचे कि नहीं बचे। तो ये बीजेपी चीफ थे सतीश पूनिया, आप देख सकते हैं इन्होंने कहा है कि वो मोर्चा छोड़ने वाले नहीं है जब तक कि गहलोत सरकार इन्हें पेपर लीक के मामले पर जो है वो कोई ठोस आश्वासन नहीं देती। सर क्या बात हो गई थी और किस बात को लेकर जो है ये अभी आपके और पुलिस के बीच में? देखिए अभी कुछ नहीं है, हमें गिरफ्तार कर रहे हैं, हम गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। ये हमें हिरासत में ले रहे हैं, हम हिरासत में जाने को तैयार हैं, हम जेल में जाने को तैयार है, कचहरी में जाने को तैयार हैं, पर हमारा संघर्ष जारी रहेगा। सर हर बार हिरासत में ले लिया जाता है, जब भी आप महंगाई के खिलाफ धरना करें, पेपर लीक के खिलाफ करें, ये लंपी को लेकर करें, हर बार इस तरह से होता है। क्यों आपके समय ऐसा नहीं होता था? आप भी कानून मंत्री रहे। देखिए हमारे समय में हम वार्ता प्रारंभ करते थे, बार बार कहने के बाद भी हमारा ज्ञापन नहीं लिया गया। हम इस ज्ञापन की भी होली चलाएंगे और सरकार की भी होली चलाएंगे। एक वीरांगना का सर चोट आई है, एसएमएस में इलाज चल रहा है सर। वीरांगना पर चोट, सरकार के माथे पर चोट है। विधानसभा में हम जवाब पूछेंगे और निश्चित तौर पर कार्रवाई करेंगे। उप नेता प्रतिपक्ष थे और सतीश पूनिया यहाँ पर है, अपनी गिरफ्तारी जो है वो देने जा रहे हैं। और ये आज एक बड़ा मैसेज जो है वो सतीश पूनिया ने और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो है दिल्ली में देने की कोशिश करी है। लेकिन फिर सवाल वही घूम के आता है, आखिर वसुंधरा राजे जो है वो उन्होंने आज दूरी क्यों बनाई, या फिर ये कह लिया जाए बीजेपी के नेताओं ने इस कार्यक्रम से दूरी क्यों बना ली? क्यों 4 मार्च के दिन ही जो है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा गवर्नर के पास पहुंचते हैं? क्यों किरोड़ी लाल मीणा जयपुर होने के बावजूद भी यहाँ पर नजर नहीं आते हैं? क्यों 4 मार्च को ही भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ये दिन तय करता है? क्यों वसुंधरा राजे के साथ आज कई सांसद जो है सालासर के अंदर यज्ञ हवन करके उनका जन्मदिन मनाते हैं? कहीं ना कहीं फूट जो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी साफ साफ नजर आ रही है। लेकिन जिस मुद्दे को लेकर बीजेपी यहाँ पर है वो भी एक अहम मुद्दा है, क्योंकि 1 दर्जन से अधिक पेपर का लीक होना इस सरकार के अंदर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जब आपने राजस्थान स्टेट सबऑर्डिनेट सर्विसेज बोर्ड का चेयरपर्सन एक आईपीएस ऑफिसर लगा रखा हो, आरपीएससी का चेयरपर्सन एक आईपीएस ऑफिसर लगा रखा हो, तो ऐसे में इस तरीके से जो है ये पेपर लीक न रुक पाना एक बड़ा सवाल है। क्या हो गया माता जी, किस बात पे गुस्सा आ रहा है? गुस्सा इस बात पे आ रहा है, आज पुलिस ने इतनी बदतमीजी की है, लाठियों से मारा है, ये देखिए घाव तक शरीर के अंदर हो रखे हैं और हम आराम से आ रहे हैं। जेंट्स पुलिस को आगे कर रही है, महिलाएं खत्म हो गई क्या इनकी? कायदे की बात यह है कि इन्हें महिला पुलिस आगे करनी चाहिए थी, वो हमें रोकती, पुरुष पुलिस को आगे क्यों करते हैं? इसीलिए यहाँ पे इतना भ्रष्टाचार है। महिला न थाने में सुरक्षित है न और कहीं, क्योंकि सारी शक्ति तो उन्होंने हमें रोकने को लगा रखी है। क्यों पुलिस महिला पुलिस आगे नहीं करता? ये
अब आपको गिरफ्तारी दे रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल दे रहे गिरफ्तारी। और जब तक ये निकम्मी नालायक बेकार गहलोत सरकार हमेशा हमेशा के लिए राजस्थान से नहीं चली जाती, हमारा महिलाओं का संघर्ष सड़क पे यही रहेगा। ये हाँ जी, आपकी सबसे बड़ी महिला नेता तो चूरू साला सर के अंदर है। हमारी सबसे बड़ी महिला मोर्चे की प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ है। नेता कौन होता है? संगठन नेता है, संगठन नेता है। वसुंधरा जी को आप नेता नेता है वो पार्टी की, लेकिन हमारे मोर्चे की प्रमुख मोर्चा प्रमुख है हमारे साथ। कई महिलाओं के कपड़े तक फट गए। हाँ, जी बिल्कुल, बहुत शर्म की बात है जिस तरह से कांग्रेस सरकार दमनकारी नीति अपनाए हुए है और प्रशासन उनका जिस तरह से काम कर रहा है वो बहुत ही शर्मनाक है। बहनों के साथ बदतमीजी की गई, नोचा गया है आज महिलाओं को। तो देखिए, इसलिए हाथों से काटा गया, दांतों से काटा गया। शर्म आती है इन पुलिस कर्मियों पे और ऐसे पुलिस प्रशासन पे। रोकने के लिए करते तो बढ़िया रहता। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो विरोध कर रहे हैं। महिलाओं ने कहा, महिलाओं ने बातचीत करी के जो है वो महिलाओं की जो है वो ये आरोप है कि उनके साथ जो है उनके कपड़े फाड़े गए, कोशिश की गई उनके साथ जो है महिला कांस्टेबल्स नहीं थी। और हमने देखा भी किस तरीके से जो है वो कई जो है वो कई महिलाएं जो है वो शिकायत करते नजर आ रही है। अब उप नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी चीफ सतीश पूनिया वो भी जो है वो अपनी गिरफ्तारी दे रहे हैं। कुछ महिलाओं से बातचीत करेंगे, कुछ महिलाओं से बातचीत करेंगे के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, राष्ट्रीय जो है यहाँ पर कई महिलाओं के भी जो है वो चोट लगी। अब कुछ अपनी मर्जी से गिरफ्तारी जो है वो दे रहे हैं और थोड़ी देर के अंदर ये जो धरना प्रदर्शन जो है वो समाप्त होगा। काफी आक्रोशित है यहाँ पे जो महिलाएं जिनके साथ में कथित रूप से उनके साथ बदतमीजी की गई पुलिस द्वारा। अभी भी आप देखिए कि पुलिस की गाड़ियों पे जो है वो लटके हुए हैं बीजेपी कार्यकर्ता और वो कोशिश कर रहे हैं। आप आइए भाई साहब, आपकी कब शर्ट वट फाड़ दी आपकी? बिल्कुल बिल्कुल, ये जो कांग्रेस सरकार है जो पुलिस के दम पे गुंडागर्दी कर रही है, 1 साल बाद में ये विपक्ष में होगी और हम सरकार में होंगे और हम न्याय करेंगे जनता के साथ। आप देखना, ऐसे ये भीड़ लग रही है, भीड़ नहीं दिखेगी। कहाँ से आए आप? जयपुर से हूँ मैं, जिला मंत्री हूँ, ओबीसी मोर्चा जयपुर शहर से। इन्होंने ये पुलिस वाले जो जो मार रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, कपड़े फाड़ रहे हैं और बदतमीजी कर रहे हैं, ये शोभा नहीं देता कांग्रेस सरकार। लठ मार रहे हैं ये पुलिस वाले। आज अगर ये सरकार जो है जितनी युवाओं को रोकने का काम यहाँ कर रही है, अगर ये पेपर के जो लीक हुए उनको रोकने का प्रयास करती है, 19 बार के पेपर लीक हुए। आज जो है प्रत्येक युवा वर्ग जो इन्होंने 35 रुपए भत्ते की बात, कौन से पेपर लीक हुए? पेपर लीक हुआ आरपीएससी 2nd ग्रेड का, आरपीएससी 3rd ग्रेड का, रीट का पेपर लीक हुआ है। ये कांस्टेबल की जो परीक्षा थी वो इनके संदिग्ध में हुई है, चाहे ये आपकी सब इंस्पेक्टर की परीक्षा है वो लीक हुई है। तो ये जो प्रत्येक जो जगह पे जो लीक हुई है पेपर की, ये सारे के सारी ये दर्शाती है कि ये लोग बड़े ही झूठे हैं। इन्होंने जो वादे झूठे थे, इनकी बातें झूठी है। आज किसान, मजदूर, व्यापारी, युवा, प्रत्येक वर्ग किसान कर रहा है। युवा, इस राजस्थान का युवा इस सरकार से तरसता है। आए दिन पेपर लीक हो जाता है, पेपर ही लीक नहीं, आप देख रहे हैं। युवा अगर ये सरकार तुष्टिकरण की बात करे तो अभी भरतपुर में आप देखिए कि पुलिस जो है वो गिरफ्तार करके जो है वो, हालांकि ये सांकेतिक गिरफ्तारी है, इन्हें एक छोड़ दिया जाएगा एक थाने पे ले जाकर, वहां से फिर ये अलग अलग भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है वो डिस्पर्स हो जाएंगे। तो संघर्ष की स्थिति जो है वो लगातार बनी हुई है। इसके अंदर भजन लाल उनसे बात करें। गिरफ्तारी कर रहे हैं आपको, गिरफ्तार कर रही है पुलिस जी। ये गिरफ्तार करे, लाठी चलाए, पानी बौछार चलाए, गोली चलाए। ये युवा तरुणाई है, ये रुकने वाली नहीं है। अब देखिए लाठीचार्ज, फिर लाठीचार्ज, फिर लाठीचार्ज, महिलाओं पे चार्ज, हमें ले जाने लाठीचार्ज। देखिए इस गाड़ी के अंदर उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ नजर आए हमें। सतीश पूनिया जो है वो भी इसी के अंदर जो है वो हमें थोड़ी देर पहले नजर आए थे। आप देखिए आज संघर्ष में कुछ छोटे पुलिस वालों को लगी है, कुछ छोटे जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को लगी है।
महिलाओं पर भी लाठीचार्ज करा आज पुलिस ने। भाजपा जिला उपाध्यक्ष चूरू नीलम पूनिया। अब सवाल जो है वो ये उठता है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के जब वरिष्ठ नेता एक साथ नहीं थे, अगर होते तो ये प्रदर्शन कितना होता। शुरुआत में तो 500-600 लोग भी यहाँ नजर नहीं आते, लेकिन धीरे धीरे भीड़ बढ़ी और पुलिस को भी 6 अपनी कांस्टेबलरीज जो है वो लगानी पड़ी इस पूरे धरने प्रदर्शन को कंट्रोल करने के लिए। कई कार्यकर्ता जो है देखिए अपनी सांकेतिक गिरफ्तारियां जो है वो दे रहे हैं। सब अपने जो है चुनाव से पहले पॉलिटिकल नंबर्स बढ़ाना चाहते हैं, सबका ये मानना है। देखिए संघर्ष, पहले संघर्ष हो रहा था बैरिकेडिंग तोड़ने को लेकर, और अब जो है आप देख सकते हैं कि संघर्ष हो रहा है सांकेतिक गिरफ्तारी देने के लिए। लेकिन ये जो सांकेतिक मयार चलाने की कोशिश करी है आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, उसका क्या असर होगा, क्या मैसेज जाएगा। पहले ये विधानसभा घेराव करने वाले थे, विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा को स्थगित कर दिया आज के लिए, जिसे कांग्रेस का आप कह सकते हैं कि एक तरीके से मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि पहले जो बीजेपी का इरादा था वो विधानसभा घेरने का था, लेकिन आज विधानसभा जो है वो स्थगित कर दी गई, जिससे जो है विधानसभा तक ये कार्यकर्ता ना पहुंच सके। आज इन्हें जो है क्रिस्टल पाम मॉल के पास में रोक लिया गया। शुरुआत में रथों पर नजर आए भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, फिर वो जमीन पे उतरे, फिर कैनन चलाए गए, हल्का फुल्का बल प्रयोग यूज हुआ, सबको थोड़ी चोटें आई, लेकिन एक बड़ी चोट जो पार्टी के अंदर आज साफ तौर पे नजर आई वो यह थी कि एकता नहीं देखने को मिली। वसुंधरा राजे इस प्रदर्शन से गायब थी कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जो वीरांगनाओं के साथ में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वीरांगनाओं को चोट भी लगी, पुलिस ने एक वीरांगना पे लाठी चलाई, जिसके बाद में उन्हें एसएमएस अस्पताल लेकर जाया गया इलाज के लिए। वो यहाँ पर नहीं पहुंचे। अरुण सिंह ने फोन करा डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को, उसके बावजूद भी जो है वो यहाँ पर नजर नहीं आए। तो देखिए पुलिस कोशिश कर रही है कि इस गाड़ी को जल्द से जल्द निकाला जाए और रास्ता सी स्कीम जो कि प्राइम लोकेलिटी है जयपुर की, उसके रास्ते को दोबारा नॉर्मली खोल दिया जाए। लेकिन सवाल ये कि आखिर क्या बीजेपी आज एक नजर आई, लोगों ने साफ साफ देखा कि किस तरह के जो है वो गुटबाजी बिल्कुल स्पष्ट थी दोनों ही दलों के बीच में। तो अब विधानसभा में जो है अगला मूव क्या होगा, अब तक नेता प्रतिपक्ष जो है वो भारतीय जनता पार्टी को तय करना है। फिलहाल मोर्चा जो है वो राजेंद्र राठौड़ ने संभाला हुआ है। तो राजस्थान तक पे जो है आपने पल पल की आज अपडेट देखी। हमारे एडिटर शरद कुमार, कैमरा पर्सन मनीष कुमार ने दिखाया किस तरीके से जब ये शुरू हुआ धरना आगे बढ़ा क्रिस्टल पाम मॉल तक। क्रिस्टल पाम मॉल पर जो है कैसे बैरिकेड तोड़े गए, सतीश पूनिया खुद आगे थे, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ खुद आगे थे, वाटर कैनन चले, पुलिस वालों को चोट आई, महिला कार्यकर्ताओं को चोट आई, सतीश पूनिया को भी हल्की फुल्की चोटें आई, धक्केबाजी हुई। लेकिन उसके बाद में जो है घंटों के संघर्ष के बाद में जो है तकरीबन 2.5 घंटे चला ये संघर्ष जो है अब खात्मे की ओर है। सांकेतिक गिरफ्तारियां जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दी है। थोड़ी देर के अंदर हम आपको बताएंगे कि इसके राजनीतिक मायने क्या है। वसुंधरा राजे आज अलग नजर आई, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अपनी ही पार्टी से खफा नजर आए, और यहाँ सतीश पूनिया उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ वो धरने मोर्चे प्रदर्शन का कमान संभाले हुए थे। साथी मनीष कुमार के साथ जयपुर से जय किशन शर्मा, राजस्थान तक।